हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। फॉरेस्ट कैसे करें भारतीय वन सेवा परीक्षा की तैयारी और सफलता के लिए? क्या है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस? IFS भारत की सभी सिविल सेवा परीक्षा में एक है और यह परीक्षा सर्वोच्च अखिल भारतीय सेवा समूह के अंतर्गत आती है। ISF के पूरा नाम भारतीय वन सेवा है। IFS का भारत में उच्च वन विभाग स्तरीय परीक्षा में एक है। IFS के परीक्षा को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के बेहतर करवाया गया है। IFS परीक्षा की उन परीक्षाओं में से एक है जिसका सपना लगभग 90% विद्यार्थी देखते हैं और इसके लिए मेहनत भी करते हैं, पर सही ज्ञान दिशा निर्देश न होने का कारण आप असफल हो जाते हैं। जैसा ही यह सभी जानते हैं कि IFS की परीक्षा बहुत कठिन परीक्षा है, इसलिए आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। हर व्यक्ति जनता के लिए फॉरेस्ट में कैरियर करना बहुत अच्छा मानते हैं, पर थोड़ा सा कठिन परीक्षा होने के कारण कई लोग उस क्षेत्र में और देखते ही नहीं है। फॉरेस्ट के लिए सर्वप्रथम UPS की परीक्षा पास करनी जरूरी होती है। अगर आप अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आज से तैयारी शुरू कर दें ताकि आप सफल हो सके। तो देखिए कैसे कैसे करें तैयारी परीक्षा की। तो IFS बनने के लिए आपके जीवन में बहुत से बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि IPS ऑफिसर बनने का आम बात नहीं है, उनकी बहुत मेहनत ज़रूरत होती है। UPSC एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको 3 वर्ष की ट्रेनिंग की जाती है। उसके बाद आपको बाहर देशों में भेजा जाता है और IPS के ऑफिसर अपने परिवार को भी अपने साथ बाहर देशों में लेकर जा सकते हैं और ऑफिसर के काम वे हैं वो इंडिया इंडस्ट्री को बाकी देशों में साथ जोड़े। तो UPS फॉरेस्ट की परीक्षा की आयु सीमा क्या होती है? तो UPSC फॉरेस्ट की परीक्षा के उम्मीदवारों न्यूनतम 21 वर्ष का होना अनिवार्य है तथा अधिकतम उम्मीदवारों 30 वर्ष का होना अनिवार्य है। UPS की अर्थात परीक्षाओं की शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो UPS फॉरेस्ट परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सर्वप्रथम ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, अर्थात उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उम्मीदवार को स्नातक की डिग्री पशुपालन, भौतिक, सांख्यिक और जूलॉजी, कृषि, वानिकी, इंजीनियर आदि विषयों में से एक साथ होनी चाहिए। सामान्य उम्मीदवारों की फॉरेस्ट में परीक्षा के केवल 6 बार आवेदन कर सकते हैं। अनुचित जाति के लोग कितने बार भी और फॉरेस्ट की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, अर्थात असीमित प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी से संबंधित हैं तो आप 9 बार फॉरेस्ट की परीक्षा के आवेदन कर सकते हैं। तो भारतीय वन सेवा परीक्षा के 2 चरणों में आयोजित की जाती हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा में है। विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और पारंपरिक परीक्षा पास करने के बाद आप भारतीय सेवा जो परीक्षा और साक्षात्कार से माध्यम होती है। तो पारंपरिक परीक्षा क्या है? तो इस परीक्षा में 2 पेपर होगी जो पूर्ण करने के अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक के लिए 200 अंक को दिए जाएगा। प्रत्येक पेपर के 2 घंटे को समय दिया जाएगा, तो 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी आपको दिया जाएगा। दूसरा है मुख्य परीक्षा। IFS की मुख्य परीक्षा का इस प्रकार की आयोजित किया जाए। सबसे पहले प्रथम जनरल इंग्लिश जो कि 300 अंकों की होगी और दूसरे पेपर में सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 300 अंकों का होगा। पेपर तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठी आपको ऐच्छिक विषय किए जाएंगे जिसे आप अपने अनुसार हल कर सकते हैं और वो है 200 अंक का होता है। तो IFS की परीक्षा की तैयारी के आसान तरीके क्या हैं? तो 1, जैसा ही हम सभी जानते हैं कि UPS की IFS की परीक्षा भारत की सभी कठिन और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है
जो इसके लिए आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी, तभी आप सफल हो सकते हैं। दूसरा है, अगर आप चाहते हैं कि आप IPS की परीक्षा में अपना भविष्य सफल बनाए तो उसके लिए आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दे। बिल्कुल ही अपना समय व्यर्थ ना करें। तीसरा है, अपने टाइम मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दें। कोशिश करें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे। और चौथा है, पुराने वर्ष के पेपर्स को की मदद ले और आपको बहुत ही मदद मिलती है परीक्षा के पैटर्न समझाने में भी और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे इसके भी। इसलिए पुराने वर्ष के पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करके कोशिश करें। तो UPS की IPS की परीक्षा से संबंधित पूछे जाने कुछ महत्व। तो IPS का पूरा नाम क्या होता है? तो भारतीय वन विभाग। दूसरा, IPS परीक्षा सर्वप्रथम कब से शुरू की गई है? तो 1951 से 1966 तक करवाई गई है। हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।